बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका किचन विद नाम में यूट्यूब चैनल पे। व्यूवर्स, आज आप देख रहे हैं कि हम बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार कर रहे हैं जो कि रमज़ान स्पेशल है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी और ये सबकी फेवरेट भी होती है और आप इसको मेरे तरीके से बनाइएगा अपने घर पे, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हम हैं। बना रहे चिकन वेजिटेबल रोल। इसकी फिलिंग तैयार करने लगे हैं। सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल का 1 चम्मच डाल लेंगे, फिर इसको गरम कर लेंगे। फिर इसमें जो मैंने आपको नमक बताया था, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, और इसमें हम ब्लैक पेपर डाल देंगे 1 टीस्पून। सोया सॉस हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून। और टमाटो केचप हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसमें हम पानी विनेगर डाल देंगे। 3 to 4 टेबल स्पून आपने विनेगर भी डाल देने हैं इसमें, और आपने इसको अच्छे तरीके से सब सॉस को मिक्स कर लेना। अब इसमें हम जो वेजिटेबल्स थी जो हमने बॉईल की हुई थी वो डाल देंगे और हम इसको अच्छे तरीके से इस सारे मसाले में टॉस कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। जी तो नाज़रीन, ये सारी सॉसेज जो हमने डाली थी, ये हमने इसमें सब्ज़ियाँ वगैरह डाली थी, इसमें सब कुछ हमने मिक्स कर दिए। अब इसमें हम डालेंगे दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, सफ़ेद दकनी मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अब इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये भी बाकी मसालों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस 1 टेबल स्पून, और चिली सॉस जो है हमारी रेड कलर की वो भी हम डाल देंगे इसमें 2 टेबल स्पून। अब इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसी सब्ज़ियों के साथ। चिकन हमने श्रेड करके रख लिया हुआ है, वो हमने उसकी यखनी बना के उसकी बोटियाँ हमने श्रेड करके रख ली हुई हैं, और अब हम इसको पकाएंगे। अब हम चिकन इसी पॉइंट पे जो हमने श्रेड किया हुआ था वो सारा का सारा इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। चिकन तो हमारी ऑलरेडी कुकड है और वेजिटेबल्स भी हमारी ऑलरेडी कुकड हैं। अब हमारा काम बहुत ही आसान है, बस हमने इसको हल्का हल्का टॉस करना है और मसालों के साथ थोड़ा सा पका लेना है, और जो हमने सॉस वगैरह डाली हैं ताकि वो सब्ज़ियों में और चिकन में अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो जाएं और उनका जायका इस सारी चीज़ों में आ जाए। अब हम इसमें डालेंगे आइसबर्ग, जो हमने आधा किलो लिया था, बंद गोभी, वो भी हम इस स्टेज में डाल देंगे और इसको भी इसी के साथ टॉस कर लेंगे। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये भी हमारे मसाले के साथ मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से और सारे मसाले इसमें भी एब्ज़ॉर्ब हो जाएं। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून ओरिगानो डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं डालना तो आपकी मर्ज़ी है, और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इन वेजिटेबल्स और चिकन के साथ। जी तो नाज़रीन, ये सारी सब्ज़ियाँ मैंने अच्छे तरीके से टॉस कर ली हैं, जो हमने सारी सॉस वगैरह डाली थी उसके अंदर मसालों के साथ। आपने 5 मिनट तक इसको तेज़ आंच में इसी तरह करना है और आपकी सब्ज़ी की शक्ल ये आ जाएगी। सब्ज़ी तो सारी हमारी ऑलरेडी कुक थी
बस हमने ये आइसबर्ग को थोड़ा सा हमने इसका कच्चापन दूर करना था, वो हो चुका हुआ है। और अब इसी स्टेज में हमने इसको ठंडा करने के लिए रख देना है, और ठंडा करने के बाद हम फिलिंग करते हैं इसकी, और इसके रोल्स बना लेते हैं हम, और बाद में हम उसको फ्राई कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको ठंडा करने के बाद हम कैसे रोल बनाते हैं इसके। जी, तो व्यूअर्स फिलिंग जो है हमारी ठंडी हो रही है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि अब हमने इसके रोल बनाने हैं, और मैंने आपको फिलिंग की 1 बाय 1 सारी जो रेसिपी है वो इसीलिए डिटेल से आपके साथ शेयर की है, ताकि आपको कोई परेशानी ना रहे इनको बनाने के लिए, आप इजीली अपने घर पे तैयार कर लें। अब हमने इसको फ़िल करना है, तो फ़िल करने के लिए हमें रोल पट्टी की ज़रूरत होगी। अच्छा, रोल पट्टी की जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके होममेड जो रोल पट्टी है उसकी रेसिपी ले सकती हैं। इसी के साथ साथ इसको बनाने के लिए मैंने आटे की लेई बनाई है, जो कि 2 टेबल स्पून मैंने मैदा ले लिया था। उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के घोल के मैंने उसको साइड पे रख लिया हुआ है। अब मैं एक शीट लूँगी रोल की, और जो मेरे पास मिक्सचर था जो मैंने अभी तैयार किया है उसको मैं ठंडा करने के बाद इसमें डाल दूँगी। अब आप देख रहे हैं कि मैंने शीट को काउंटर पे बिछाया है, और इस तरीके से फिलिंग मैंने उसमें डाल दी है दरमियान में करके, और साइडों में मैंने जो आटे की लेई थी उसको अच्छे तरीके से पेस्ट कर दिया, ताकि हमारा रोल जो है वो अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए और खुले नहीं। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको अच्छे तरीके से दोनों साइड से पहले फ़ोल्ड किया है, लेई के साथ इसको मैंने चिपकाया है, और सिंपल मैंने दोनों हाथों की मदद से इसको रोल कर दी है, और हमारा रोल आप देख रहे हैं तैयार हो गया हुआ है। कितनी खूबसूरत इसकी शेप आई है, और आप देख रहे हैं कि आपने इसी तरीके से सारे रोल्स को तैयार कर लेना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए, मेरी इसी रेसिपी को फॉलो करते आपने सारे रोल तैयार कर लेने हैं। लीजिए जो रोल हैं हमारे वो सारे बाइंड हो चुके हुए हैं। अब हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमें ऑयल की ज़रूरत होगी। हमने इसको डीप फ्राई करना है। ऑयल आप नॉर्मल ही रखिएगा, ज़्यादा गर्म मत रखिएगा, वरना जो आपका पट्टी का जो कलर है वो ख़राब हो सकता है। आप इसको दरमियानी आंच पर फ्राई करें अच्छे तरीके से, दोनों साइड से आप इसको गोल्डन करें, और फिर आप इसको डिश आउट कर लें। अब आप देख रहे हैं कि जो रोल्स हैं वो फ्राई होना शुरू हो चुके हुए हैं। फिलिंग आपने इसमें ठंडी डालनी है, क्योंकि अगर आप गर्म डालेंगी तो आपकी पट्टी जो स्टीम की वजह से फट भी सकती है। तो आपने 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ ही आपके रोल जो हैं बहुत ही अच्छे बनेंगे, और बहुत ही आपकी तारीफ़ भी होगी। अब आप देख रहे हैं कि जो रोल्स का कलर है वो डन हो चुका हुआ है, और मैं इसको डिश आउट करूँगी। अब आप देखें कि रोल जो है हमारे सारे फ्राई हो चुके हुए हैं। सिंपल सी रेसिपी के साथ हमने इसको बनाया, जो कि बहुत ही मज़े के और लजीज़ ये जो रोल्स तैयार होते हैं। रमज़ान में आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपने इफ्तार के दस्तरखान में मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।